सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया किस तरीके से हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी की गई, एक एक वोटर से 22-22 बार जो है वोट डलवाए गए, तमाम लोगों को जो है गलत तरीके से ठगा गया। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, जबकि माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस का था। अगर ये खेल ना हुआ होता, 25 लाख वोटों की चोरी ना की गई होती, तो हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनती। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा था कि आखिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पूरे मामले को नहीं उठाते, क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा। इस पर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले आपको पत्रकार का सवाल बताऊंगी। देखिए, एक पत्रकार राजेश साहू है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सवाल और जवाब दोनों ही शेयर किए हैं। देखिए, सवाल है कि आपने हरियाणा चुनाव पर जो आरोप लगाए हैं, क्या उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे? वहीं बिहार में क्या आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दिए ताकि हरियाणा जैसा ना हो? अच्छा दोस्तों, पत्रकार सीधे तौर पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हरियाणा में जो चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं? और बिहार में, क्योंकि अभी कल से चुनाव होने वाले हैं, 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, तो कांग्रेस ने वहां क्या किया? क्या कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया कि इस बार जो बिहार का चुनाव है उसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो? इस पर राहुल गांधी ने बाकायदा जवाब दिया है। राहुल ने क्या बताया, देखिए, राहुल ने कहा कि एक बात समझनी होगी कि अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है तो हमें आखिरी मोमेंट में दी जा रही है, तो हमारी ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, वो हमारी प्रेजेंटेशन भी देखते होंगे, हमने कुछ नहीं छुपाया। अब कार्रवाई क्या करनी है ये उनका कॉल है, हमारा नहीं। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम हर तरीके से बातों को जनता के सामने भी रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये तमाम सबूत देख रही है जो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हमारा काम है जनता के सामने, कोर्ट के सामने, सभी के सामने सबूत रखना। हम कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते। और अगर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, जजेस जो है, देश के न्यायपालिका जो है, वो देख रही है ये सब कुछ, तो ये न्यायपालिका को इस पर एक्शन लेना होगा, चुनाव आयोग को इस पर कुछ करना होगा। ये हमारा काम नहीं, ये उनका काम है। हम अपना काम एज एन अपोजिशन लीडर हम अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा काम है कि हम जनता को सच दिखाएं, जनता तक सच पहुंचाएं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जाहिर तौर पर इस तरीके से खेल हो रहा है और हमें एंड मूवमेंट पे पता चलता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, तो हम अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एंड मूवमेंट पे हम वो चेंजेस नहीं कर सकते, उतने बड़े लेवल पे चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत एक्टिव किया जाए, लेकिन उस लेवल पर जो है इस वोट चोरी को रोका नहीं जा सकता जो इतने बड़े लेवल पर हो रही है। ये बात राहुल गांधी ने कही, तमाम पत्रकारों के जवाब दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश भर में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोगों की राय आ रही है। लोगों का क्या कहना है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, श्रवण लिखते हैं कि चुनाव आयोग सबसे बड़ा खेल खेल रहा है, भारतीय जनता खामोश बैठी है। अरविंद लिखते हैं कि अगर ये सब सही है तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, कोर्ट को खुद से फैसला लेना चाहिए कि अगर ऐसा ही चाहिए देश में तो चुनाव आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। SIR में अभी अभी कितनी गड़बड़ी हुई चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, सारे देश ने देखा। चुनाव आयोग अपनी गलतियों का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया सुप्रीम कोर्ट को। इन सबसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। मोदी जी और शाह जी आखिर चाहते क्या है, किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं? ऐसा ही चलता रहा तो इस देश में पाकिस्तान जैसी चुनावी व्यवस्था हो जाएगी। पाकिस्तान में तो जीते हुए इमरान खान को सबके सामने हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। अगर भारत में चुनाव के पहले ही किसको जिताना है तो किसको हराना है, सब चुनाव आयोग फिक्स कर रहा है। ये बात अरविंद कह रहे हैं। इसके अलावा इरफान ने भी ट्वीट किया है। इरफान ने लिखा है कि ये काम बिहार चुनाव के काफी पहले करना था, विशेषकर मौजूदा CJI के रिटायरमेंट के पहले, तभी राजनीतिक या न्यायिक दृष्टि से कुछ लाभ मिल सकता था। सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था बदलने को है और ऐसे में कुछ हो नहीं सकता है। धीरेन्द्र क्या कहते हैं वो भी देखिए, वो नादान है जो समझते हैं कि कोर्ट जनता की आवाज है। ये सब सरकारी सिस्टम है, समझ जाइए, नहीं तो समय तो आपको समझा
ही देगा, इस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं। सुगंधा कह रही हैं कि अंत में जनता को सड़क पर आना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। जनता की बर्दाश्त कितनी है ये समय पर है। जावेद लिखते हैं कि अगर वोटर लिस्ट ही भ्रष्ट है तो चुनाव सिर्फ दिखावा रह गया। तो इस तरीके से दोस्तों तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में चले भी जाएं तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज अब जिस तरीके से पहले सुनी जाती थी अब वो सुनना ही बंद हो गया है। जनता की आवाज कोर्ट भी नहीं सुन रही है, तो भाई इस पे राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जनता को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, जो सबूत दिखाए जा रहे हैं उनको खुद से अपने लेवल पर जांच पड़ताल करने की जरूरत है, खुद समझने की जरूरत है कि जो दिखाया जा रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।